43 साल के बाद कुवैत में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा हो रही है। 21 और 22 दिसंबर 2024 ये तारीख भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में खास जगह बनाने वाली है, क्योंकि 43 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा करेंगे। ये दौरा सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। कुवैत, जहां भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और भारत जो कुवैत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है, इस साझेदारी की गहराई को समझने और इसे मजबूत करने के लिए आइए इस दौरे का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, भारत और कुवैत के जो संबंध है वो ऐतिहासिक हैं और गहरे हैं। 1961 तक कुवैत में भारतीय रुपया वैध मुद्रा थी। 1981 में इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था और अब 43 साल के बाद पीएम मोदी इस कड़ी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है और ऊर्जा सुरक्षा में इसका जो योगदान है वो भी बेहद अहम है। इसके अलावा कुवैत भारत में $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुका है। ये संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक भी है। 43 साल का अंतराल और इतने लंबे समय के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा इसकी अहमियत को बयां कर रहा है। द्विपक्षीय मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मशाल अहमद अल जाबेर अल सबा से ऊर्जा, व्यापार और श्रम सहयोग जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। भारतीय समुदाय से भी संवाद होगा। करीब 10 लाख भारतीय कुवैत में रहते हैं और ये समुदाय जो है वो कुवैत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मोदी का यह संवाद भारतीय समुदाय जो कुवैत में रह रहा है वहां उनकी समस्याओं और कल्याण को लेकर एक अहम कदम हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुवैत में भारतीय प्रवासी सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है? ऐसे में उनके कल्याण के लिए उठाए जाने वाले कदम भारत की डायस्पोरा डिप्लोमेसी को और ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। तो वहीं व्यापार और ऊर्जा साझेदारी का भी अपना महत्व है। भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल $10.47 बिलियन तक पहुंच गया। तो कुवैत से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति भी होती है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का 3% कुवैत से पूरा होता है और भारतीय निर्यात 2023-24 में 34.7% तक बढ़ा। मोदी का यह दौरा न केवल इन व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोलेगा। तो सवाल यह है कि क्या इस दौरे से भारत कुवैत के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू होगा क्या? दोस्तों, भारतीय समुदाय के लिए संभावित कदम क्या हो सकते हैं? दौरे के दौरान भारतीय प्रवासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, जैसे कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान, खासकर श्रमिकों के अधिकारों और वेतन विवादों को लेकर। इसके अलावा कई कल्याणकारी नीतियों पर भी बात हो सकती है। मेडिकल सुविधाओं और शिक्षा में सुधार के कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रवासियों के लिए आसान वीजा प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। भारतीय कारीगरों और पेशेवरों के लिए इन कदमों से न केवल प्रवासियों को फायदा होगा, बल्कि भारत और कुवैत के जो संबंध हैं वो और ज्यादा गहरे होंगे। दोस्तों, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत और कुवैत की साझेदारी को भी समझने की जरूरत है। यह दौरा क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य से भी बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य पूर्व में भारत की रणनीतिक स्थिति क्या है? कुवैत जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और भविष्य की संभावनाएं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुवैत में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों की भागीदारी जो है वो बढ़ सकती है। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान होगा। भारत और कुवैत के बीच रिश्ते इससे और ज्यादा गहरे हो सकते हैं और ये दौरा भारत की एक्ट वेस्ट नीति का भी हिस्सा है। पहले भारत ने एक्ट ईस्ट नीति अपनाई और अब एक्ट वेस्ट, जो मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो सवाल जो सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या मोदी का यह दौरा कुवैत और भारत के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है?
क्या इस यात्रा से भारतीय प्रवासियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा? और क्या यह दौरा भारत की ऊर्जा और व्यापार की रणनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा? आने वाले समय में हम इन सवालों के जवाब जरूर पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए इस ऐतिहासिक दौरे को सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि दोनों देशों के साझा भविष्य की मजबूत नींव के रूप में देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो, जानकारी से भरपूर लगा हो, तो फिर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में साझा करें। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।